हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं फिर से आपकी तैयारी को दुरुस्त करने को लेकर क्लास 10 आईटीआईटीज के एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का ये वीडियो क्लास आप लोगों की फरमाइश पर आधारित है। कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर सब्जेक्टिव का आंसर कराइए। तो इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 10 आईटीआईटीज के 2025 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो 2025 का क्वेश्चन है और आईटीआईटी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग साथ ही साथ आंसर को करते जाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर आप ऊपर में देखेंगे ये सेक्शन बी है, ठीक है? सेक्शन बी है और इसमें क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 16 से 21, यानी कि इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 21 और ये क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है? और यहाँ पर आपको सभी 6 के 6 क्वेश्चन नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हमें करने हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, 6 के 6 क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आपको उसमें 6 में 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है? आप पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है इमेज क्रॉपिंग को समझाइए। दूसरा है आईटीज का क्या मतलब है? तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? यहाँ इस पेज में 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इमेज क्रॉपिंग क्या है? दूसरा है आईटीज का क्या मतलब होता है? तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? चौथा क्वेश्चन आप देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? मैक्रोज क्या है? पांचवा है किन्हीं दो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम लिखे और छठा है स्टेटस बार क्या है? फिर से देखिए आप। मैक्रोज क्या है? किन्हीं दो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम लिखें और स्टेटस बार क्या है? हम लोग इन 6 के 6 सभी क्वेश्चंस को एक-एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था इमेज क्रॉपिंग को समझाइए। एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग बहुत आसान क्वेश्चन है। इमेज क्रॉपिंग क्या है? तो इमेज क्रॉपिंग जब हम किसी इमेज को एडिट करते हैं, ठीक है? तो इमेज को एडिट करने को ही इमेज क्रॉपिंग कहा जाता है। आप इसको डेफिनेशन में देखिए। इमेज क्रॉपिंग किसी तस्वीर के अनचाहे हिस्सों को हटाकर सिर्फ जरूरी हिस्से को रखना होता है, ठीक है? हम लोग इमेज को एडिट करते हैं तो क्या करते हैं? इमेज में जो जरूरी चीजें नहीं होती है उसे हम हटा देते हैं और जो चीजें हमें चाहिए होती है उसको हम लोग रख लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इमेज क्रॉपिंग। आप इसको फिर से देखिए। इमेज क्रॉपिंग क्या है? तो किसी तस्वीर के अनचाहे हिस्सों को हटाकर सिर्फ जरूरी हिस्से को रखना, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीज का क्या मतलब है? व्हाट डज आईटीज स्टैंड्स फॉर? ठीक है? यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आईटीज का आपको फुल फॉर्म बता देना है। व्हाट डज आईटीज स्टैंड्स फॉर? तो आईटीज का फुल फॉर्म हमें पता है। आईटीज का फुल फॉर्म क्या होता है? आईटीज का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आपको हिंदी में बताना है तो आप इसे हिंदी में भी बता दीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, ठीक है? आईटीज का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? हम यहाँ क्वेश्चन आंसर जो है शॉर्ट शॉर्ट इस चलते कर रहे हैं क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन आंसर के 1 मार्क्स मिलने हैं, तो हम लोग को 1 मार्क्स के लिए इसी तरह से शॉर्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको हम लोग शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं, ठीक है? शॉर्ट में इसको हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं और ये कुछ नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? डेटा को मैनेज करने वाला ये एक सॉफ्टवेयर है। बहुत आसान-आसान है, छोटा-छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रोज क्या है? तो मैक्रोज क्या है? जब हम कंप्यूटर पर कोई एक ही काम बार-बार करते हैं। आप इस लाइन को ध्यान से देखिए। कोई एक ही काम बार-बार करते हैं तो मैक्रो क्या करता है? उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है? और रिकॉर्ड करने के बाद आप एक क्लिक कीजिएगा तो वो काम पूरा हो जाता है। आप इसको फिर से डेफिनेशन के थ्रू समझिए, मैक्रोज क्या है? तो जब हम कंप्यूटर पर कोई एक ही काम बार-बार करते हैं, तो मैक्रो उस काम को रिकॉर्ड करने के बाद एक क्लिक में उसे पूरा कर देता है। इसी को हम लोग मैक्रो कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम बता देना है 2। तो 2 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो जाएगा? पहला है माईएसक्यूएल, दूसरा है आरडीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन
स्टेटस बार क्या है? तो स्टेटस बार वर्तमान स्थिति की जानकारी दिखाने वाली पट्टी होती है। आप जब एमएस वर्ड खोलिएगा तो देखिएगा नीचे एकदम पतली सी सफ़ेद पट्टी होती है और उस पट्टी में आप किस पेज पर काम कर रहे हैं, आप कितने वर्ड लिख चुके हैं, किस लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, आपका ज़ूम परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ स्टेटस बार दिखाता है, ठीक है? तो इसी चलते यहाँ पर डेफिनिशन जो बताया गया है, उसमें क्या लिखा गया है कि वर्तमान स्थिति की जानकारी दिखाने वाली ये पट्टी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन्स थे, यहाँ पर हमारे पूरे हो गए हैं। यहाँ आपको 6 में 6 नहीं करना है, बल्कि 6 में आपको 4 के आंसर देने हैं, ठीक है? यहाँ फिर एक बार हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए इमेज क्रॉपिंग क्या है? तो इमेज क्रॉपिंग किसी तस्वीर के अनचाहे हिस्सों को हटाकर सिर्फ ज़रूरी हिस्से को रखना होता है, ठीक है? ये इमेज क्रॉपिंग है। आईटीज़ क्या है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है। मैक्रोज क्या है? तो जब हम कंप्यूटर में किसी काम को बार-बार करते हैं, तो उसको बार-बार करने से बचने के लिए मैक्रो क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर एक क्लिक करके उतने मतलब कि ज़्यादा टाइम के काम को वो केवल एक ही क्लिक पर पूरे काम को कर देता है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? माइस्क्यूएल और आरडीबीएमएस। स्टेटस बार क्या है? तो वर्तमान स्थिति की जानकारी दिखाने वाली ये पट्टी है। अब हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए ये खंड सी है, सेक्शन सी है। यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे उसके लिए आपको 3 अंक मिलने हैं। यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स मिलने हैं और इसमें क्वेश्चन जो है हमें 22 से 25 तक मिलेंगे यानी 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 में हमें 2 के आंसर करने हैं और इसमें प्रत्येक के लिए हमें 3 मार्क्स मिलने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं फिर हम लोग इसके आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टाइल और टेम्पलेट्स के बीच क्या अंतर है? ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स? दूसरा क्वेश्चन है अन्य वर्कशीट में सेल्स को संदर्भित करने के 2 तरीके क्या हैं? यहाँ 4 क्वेश्चंस है। तीसरा क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड के बीच क्या अंतर है? और चौथा क्वेश्चन है हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो ये 4 क्वेश्चन हुए, फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हुआ स्टाइल और टेम्पलेट्स के बीच क्या अंतर है? दूसरा क्वेश्चन है अन्य वर्कशीट में सेल्स को संदर्भित करने के 2 तरीके क्या हैं? तीसरा क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड के बीच क्या अंतर है? और चौथा क्वेश्चन हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? एक-एक करके इन सभी का हम लोग आंसर करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे स्टाइल और टेम्पलेट्स के बीच क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स? पहला पॉइंट में है परिभाषा। परिभाषा में क्या है? स्टाइल क्या है? तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का सेट है। स्टाइल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का सेट है और टेम्पलेट क्या है? पूरा रेडीमेड डॉक्यूमेंट लेआउट है। इसका दायरा क्या है स्टाइल का? तो केवल टेक्स्ट पर लागू होता है और टेम्पलेट पूरा दस्तावेज पर लागू होता है। स्टाइल का उपयोग कहाँ होता है? तो फ़ॉन्ट, रंग, साइज़, स्पेसिंग आदि में और टेम्पलेट का जो उपयोग है वो नया डॉक्यूमेंट जल्दी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अन्य वर्कशीट में सेल्स को संदर्भित करने के 2 तरीके क्या हैं? व्हाट आर द 2 वेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल इन अदर वर्कशीट? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर क्या है? पहला है सेल्स सॉरी पहला है सीट नेम और सेल रेफरेंस, ठीक है? सीट नेम के साथ सेल रेफरेंस। इसमें पहले जो है वर्कशीट का नाम और फिर ये आप सिंबल देख रहे हैं जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं और फिर हम लोग सेल का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल देखिए। पहला जो तरीका है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वर्कशीट का नाम देंगे, ठीक है? तो वर्कशीट का नाम मान के चलिए यहाँ पर शीट 2 है और सेल का एड्रेस यहाँ पर A1 रखा है, ठीक है? और यहाँ पर बीच में इस सिंबल को देना है। तो ये हमारा सेल रेफरेंस का ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है माउस द्वारा सेल सिलेक्शन। इसमें क्या करना है? इसमें फॉर्मूला लिखते समय दूसरी वर्कशीट पर जाकर, ठीक है? फॉर्मूला लिखते समय दूसरी वर्कशीट पर जाकर सीधे माउस से सेल पर क्लिक किया जाता है और उसका संदर्भ अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है? फिर से एक बार देखिए, इसमें
फॉर्मूला लिखते समय दूसरी वर्कशीट पर जाकर सीधे माउस से सेलेक्ट पर क्लिक किया जाता है और उसका संदर्भ अपने आप जुड़ जाता है। तो ये 2 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं सेल रेफरेंस के। आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड के बीच क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कमांड। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड के बीच क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉपी पेस्ट को देखते हैं, फिर हम लोग कट पेस्ट को देखेंगे। कॉपी पेस्ट में देखिए डेटा की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाता है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट में मूल डेटा अपनी जगह बना रहता है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि ये आप जिस डेटा पर आप काम करेंगे उसका एक कॉपी बना लेगा और फिर उसको उसको जो है दूसरी जगह पर जाके उसको पेस्ट कर देता है। लेकिन वो मूल जगह पर बना रहता है और उसका उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग है जब डे उपयोग क्या है कि जब डेटा को दूसरी जगह भी जैसा का तैसा रखना हो। आप किसी डेटा को आप एक जगह तो वो डेटा है लेकिन उसी को सेम टू सेम दूसरी जगह पर भी आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉपी पेस्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। कट पेस्ट में क्या है? पहला पॉइंट है डेटा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। कॉपी पेस्ट में उससे अलग होता है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जब किसी डेटा को आप एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉपी पेस्ट का प्रयोग करेंगे। कट पेस्ट में उससे डिफरेंस क्या होता है कि कस्ट कट कॉपी पेस्ट में आप किसी डेटा को एक जगह पर है, उसको फिर दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कट पेस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? डेटा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। दूसरा पॉइंट है मूल डेटा अपनी जगह से हट जाता है। कॉपी पेस्ट में क्या था? कॉपी पेस्ट में था कि मूल डेटा अपनी जगह बना रहता है, कट पेस्ट में है मूल डेटा अपनी जगह से हट जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब डेटा को स्थानांतरित करना हो, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाउ कैन यू रिकॉर्ड ए मैक्रो, ठीक है? हाउ कैन वी रिकॉर्ड ए मैक्रो? मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, ठीक है? पहला स्टेप में आपको क्या करना है? पहला स्टेप में आपको डेवलपर टैब पर क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन में आपको रिकॉर्ड मैक्रो बटन को क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की बनाना है। उसके बाद आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, वैसे ही आप रिकॉर्ड को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है? अब आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। आपको मैक्रो को जहाँ चलाना है आप उसको चला सकते हैं। फिर से मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? डेवलपर टैब पर जाना है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो पर जाना है और उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की बनाना है और शॉर्टकट की बनाने के बाद अब आपको आपको एक्सेल में काम करना है। आप एक्सेल में काम कीजिएगा, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया मतलब आपका रिकॉर्ड का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको उस मैक्रो को जहाँ पर चलाना है, आप वहाँ पर जाके चला सकते हैं। अब हम हमारा जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बचे हैं, इसको करने हैं। आप क्वेश्चंस को देखिए पहले, ये देखिए सेक्शन डी है और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 26 और 27 और इसमें एक क्वेश्चंस को करने हैं और एक क्वेश्चन को करने के 5 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है? 5 अंक इसमें मिलेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं? उनमें से प्रत्येक को समझाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस? एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्टिंग से आपका क्या तात्पर्य है? इसे कितने तरीके से किया जा सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन? अब दोनों क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आपको दोनों नहीं करने बल्कि आपको एक क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन है हमारा बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं? उनमें से प्रत्येक को समझाइए और फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस? एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। यहाँ पर आप देखिए आंसर है लिब्रे ऑफिस बेस या किसी डेटाबेस में मुख्य रूप से
3 प्रकार के रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं, ठीक है? बेस में 3 टाइप्स के रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं। पहला क्या है? पहला है वन टू वन, ठीक है? इसमें एक टेबल की एक रिकॉर्ड केवल दूसरी टेबल की एक रिकॉर्ड से जुड़ी होती है, ठीक है? इसमें क्या है कि इसमें एक टेबल की एक रिकॉर्ड केवल दूसरी टेबल की एक रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। इसका एक एग्जांपल देखिए, एक व्यक्ति का पासवर्ड नंबर केवल उसी व्यक्ति से जुड़ा होता है। ये वन टू वन हुआ कि किसी एक व्यक्ति का पासवर्ड नंबर जो है वो किसी दूसरा व्यक्ति का नहीं हो सकता है, वो उसका पर्सनल है। नेक्स्ट है वन टू वन। वन टू वन में क्या होता है? वन टू वन में इसमें एक टेबल की एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल की कई रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। इसमें क्या था कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरा टेबल का भी एक ही रिकॉर्ड से जुड़ा था, लेकिन वन टू मेनी में क्या है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है कि एक शिक्षक कई छात्रों को पढ़ा सकता है। शिक्षक एक है और छात्र कई हैं, ठीक है? ये वन टू मेनी था। और मेनी टू मेनी में क्या है, थर्ड पॉइंट में एक टेबल की कई रिकॉर्ड दूसरे टेबल की कई रिकॉर्ड से जुड़ी होती है, कि मतलब कि पहला टेबल का भी कई सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं और दूसरे टेबल के भी कई सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। उसके एग्जांपल देखिए, छात्रों और पाठ्यक्रम के बीच संबंध, क्योंकि एक छात्र कई पाठ्यक्रम ले सकता है और एक पाठ्यक्रम में कई छात्र हो सकते हैं, ठीक है? तो ये मेनी टू मेनी हुआ। आप तीनों को फिर से एक बार देखिए, वन टू वन में क्या है, आपके पास 2 टेबल है, दोनों टेबल में एक-एक रिकॉर्ड मैच करेगा। वन टू मेनी में क्या है, एक टेबल का पहला टेबल का एक रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के कई सारे रिकॉर्ड मैच करेंगे, कई सारे रिकॉर्ड मैच करेंगे। और 3 में मेनी टू मेनी में क्या है कि एक टेबल का कई सारे रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के भी कई सारे रिकॉर्ड आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है? अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉर्टिंग से क्या तात्पर्य है? सॉर्टिंग से क्या तात्पर्य है? इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन? इसका आंसर हम लोग करते हैं, सॉर्टिंग का मतलब डेटा या रिकॉर्ड्स को किसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है, किसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यह क्रम असेंडिंग छोटे से बड़े या डिसेंडिंग बड़े से छोटे हो सकता है। उदाहरण, नाम में ए टू जेड हो सकता है या नंबर को छोटे से बड़े में व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों टाइप को देखेंगे सॉर्टिंग के प्रकार। आप देखिए असेंडिंग, पहला असेंडिंग आरोही क्रम। इसमें क्या होगा, डेटा को छोटे से बड़े में, ठीक है, ए से जेड में क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो वन टू थ्री या एबीसी, ठीक है। ए से जेड में व्यवस्थित कर सकते हैं या नंबर को वन टू थ्री या एबीसी में क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डिसेंडिंग अवरोही क्रम। इसमें क्या है, डेटा को बड़े से छोटे यानी जेड टू ए में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए जेड टू जेड वाई एक्स या तो 10 9 8, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग के दो टाइप्स हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। या तो आप क्रम से करिए या तो फिर आप उसको उलट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस थे, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखने हैं तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही वीडियो में 2022, 23, 24 और 25 के वीडियो सॉल्यूशंस वहां आपको देखने मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक आपको इस तरह के वीडियो क्लासेस लगातार देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।